हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे जावा स्क्रिप्ट में इफ स्टेटमेंट के बारे में। किसके बारे में? इफ स्टेटमेंट। हाँ, याद रखिएगा आखिर ये इफ स्टेटमेंट का यूज कब करते हैं। जो इफ स्टेटमेंट होता है ना, एक कंडीशन होता है। क्या होता है? एक कंडीशन। जैसे सपोज करिए कि आप लोग एक्सेल में पढ़े होंगे इफ का फॉर्मूला, यदि ये हो तो ये कंडीशन आना चाहिए। तो हम लोग पढ़े हैं ना कि यदि ये जीरो होगा तो जीरो बराबर कार देना है। आ रहा समझे ना? और अगर जो वन होगा तो वन बराबर बाइक देना है। अगर जो टू होगा तो टू बराबर क्या देना है? साइकिल देना है। और यदि तीन से अधिक होगा तो क्या देना है? नो अवार्ड कर देना। एक्शन हम लोग पढ़े हैं ना। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज करना होता है। और इफ का मतलब हो गया यदि, यानी कि यदि कोई कंडीशन हो तो। आ रहा समझे ना? जैसे हम एक उदाहरण दे देते हैं। जैसे दे दें इफ, यदि हम यहाँ दे दें यक्स बराबर 10। क्या दे दें? यक्स बराबर। और हम यहाँ दे दें यदि जो हमारा यक्स है वो अगर जो अधिक है 15 से, तो सही है तो डेटा प्रिंट होनी चाहिए। और यदि सही नहीं तो डेटा प्रिंट नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? इफ स्टेटमेंट का। जो पिछली क्लास में भी हमने आपको कुछ बताया था। इफ क्या है? कंडीशन है, दिख रहा है ना? इफ क्या है? कंडीशन। और कंडीशन यदि ट्रू होता है तो स्टेटमेंट देगा। क्या देगा वहां पे? फिर स्टेटमेंट देगा। और अगर जो ट्रू नहीं बल्कि फॉल्स होता है तो क्या हो जाएगा? आउट, यानी कि वो दिखाई नहीं दे। उसके आगे आप लोग बताया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है टुडे इज मंडे। अगर जो मंडे है तो प्रिंट होकर क्या आएगा? ये शॉर्ट नेम। और अगर जो नहीं है तो वो आउट चला जाएगा, यानी कि प्रिंट होकर के नहीं। इतना क्लियर है ना? और जब आगे आएंगे तो अगला हम लोग का दिया है क्या? वही कंडीशन यदि ट्रू है तो स्टेटमेंट देगा। जो आप लोग प्रैक्टिकल करके बताए थे नेक्स्ट वाले पेज। क्लियर है ना? हाँ, इसके लिए क्या करते हैं, पहले अपने जावास्क्रिप्ट का फाइल ओपन करते हैं। दिस पीसी। और दिस पीसी के बाद से डी ड्राइव। और जावा स्क्रिप्ट 8.4, यही है ना? कोड में ओपन कर। अब देखिए यहाँ पर लगभग पिछली क्लास में भी हम लोग बनाए थे। फिलहाल अभी समझा दे रहे हैं कि हम एक स्क्रिप्ट के अंदर आ गए। और इसके अंदर हम लिख दिए वेरिएबल यक्स बराबर 10 लिख दिए। वेरिएबल यक्स बराबर हो जाएगा ना? तो यहाँ पर हम दे दें इफ, यदि ब्रैकेट के अंदर कि अगर जो यह यक्स होता है अधिक। क्या होता है? अधिक होता है किसके? तो हम यहाँ दे दिए 15 के। किसके अधिक होगा? 15। यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट ओपन। और जो स्टेटमेंट देना इसके अंदर टाइप कर। आ रहा समझे ना? क्या प्रिंट करना है? तो हम दे दिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कि अगर जो यह स्टेटमेंट सही होता है, ये स्टेटमेंट क्या होता है? सही होता है तो आपको मैसेज क्या देना चाहिए? हम यहाँ लिख दिए ब्रैकेट के अंदर। जैसे सपोज कर हम लिख दिए जीआईटी पढ़ रहा हूं ना। जीआईटी सेव किए। और सेव करने के बाद इसको क्या कर दिए? समझिए हम दे दिए कि वेरिएबल एक्स बराबर 10 है। और अगर जो 10 से अधिक 15 है तो स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहिए। और क्या? जीआईटी पढ़ रहा हूँ। तो आगे हम आउटपुट में। हाँ, फॉल्स होगा। हाँ सही, फॉल्स होगा। कुछ ऐसा क्यों होगा? समझ लिए, क्योंकि हम दिए हैं क्या? 10 अधिक है किससे? 15 से। तो अधिक नहीं है ना? तो क्या आउटपुट में आ रहा है? लेकिन वही अगर ये नंबर हम कम कर दें, 9 नंबर कर दिए, तो अब अधिक है कि नहीं है? तो स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। देखिए जीआईटी प्रोडक्ट में प्रिंट करके लाया है। हो जाएगा ना? तो इफ स्टेटमेंट का यूज कैसे करें, क्लियर हो रहा है ना? जैसे यहाँ पे देखिए प्रेजेंटेशन में ही दिया है कि वेरिएबल यक्स बराबर 15। यक्स जो है उसका मान कितना है? 15 है। और हम ये कह दिए कि जो यक्स है वो अधिक है किससे? 10 से। उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तब डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है। और क्या? तो लिखा गया यक्स इज ग्रेटर देन। यक्स क्या है? अधिक है।
तो अगर जो अधिक है तो प्रिंट होकर के आएगा, और अगर यही आगे ले लें तो ये 5 क्या अधिक है 10 से? नहीं है ना, तो यह स्टेटमेंट प्रिंट होकर के नहीं है। जो हमें एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे कुछ अलग नंबर लेकर के बताया, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? और जब उसके आगे जाएंगे तो आगे जैसे एक यहाँ पे कोड बता रहा है कि स्क्रिप्ट के अंदर यदि आप लिख लीजिए क्या, वेरिएबल x 30 हो गया और वेरिएबल y। हाँ एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पर अभी हम लोग एक ही वेरिएबल बना रहे थे ना, कितना वेरिएबल बना रहे थे? तो यहाँ पे नंबर लिखना पड़ रहा है, नंबर लिखना पड़ रहा है ना, लेकिन वही एक वेरिएबल हम x तो बना दिए, तो दूसरा एक और वेरिएबल बना देंगे, वेरिएबल y बराबर कर दी कितना, 15 कर दी। और यहाँ पर ग्रेटर देन के बजाय हम लेस देन किए, और लेस देन के बाद क्या कर लिए, y कर दिए। तो कंडीशन क्या दी आप लोग पढ़ के बताइए। दो वेरिएबल है, एक x और दूसरा y। जो x है वो कम है किससे, y से, तो स्टेटमेंट ट्रू होगा कि फाल्स होगा? ट्रू होगा। सेव किए और आउटपुट पे आए, तो जीआईटी पढ़ने क्या आ रहा है ना, हो जा रहा है ना। अच्छा इसी के जगह पे अगर हम इक्वल टू लगा दें, सेव किए और आगे किस पे, आउटपुट, तो क्या सही है? क्योंकि यहाँ पे एक क्या है 10 है और दूसरा क्या है 15, तो यह स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। लेकिन अगर हम इसको 15 या नीचे वाले को 10 कर दें तो प्रिंट करना चाहिए ना, सेव और उसके बाद से हो जाएगा ना, क्योंकि हम कंडीशन दिए हैं, और कंडीशन ये दिए कि x जो है वो बराबर है किसके, y के, तो यहाँ भी हम दे दिए बराबर है। तो कंपैरिजन बिटवीन वाला समझ आ रहा है ना, एक कंपैरिजन और दूसरा कंपैरिजन बिटवीन, कि दो वेरिएबल के बीच में आपको कंपैरिजन करना, एक वेरिएबल x और एक दूसरा वेरिएबल, हो जाएगा ना। और जब आगे आएंगे तो अगला इसमें कह रहा है क्या, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अगला कौन सा है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में देखिए सबसे पहले कह रहा है क्या, इफ कंडीशन 1 होगा और कंडीशन 2, दो कंडीशन होगा, अगर जो फॉलो करता है तो स्टेटमेंट, और अगर जो फॉलो नहीं करता है तो, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए दिया, इसमें कितने ऑपरेटर्स हो जाएंगे, 3। पहला एंड, दूसरा आर और तीसरा, एंड का मतलब समझा रहा है ना, एंड का मतलब, ये अर्जुन बताओ तो, खड़े हो जाओ, बताओ एंड लॉजिकल का यूज कब करेंगे, एंड फंक्शन का यूज कब करेंगे? एंड का मतलब बताओ, एक्सेल में आप लोग पढ़े हैं, जावास्क्रिप्ट में इंट्रोडक्शन लगभग लगभग इसके पास ये खत्म ही है। फिर आप लोग को बताएंगे वैलिडेशन लगाना फॉर्म, उस फॉर्म में, और उसका से पासवर्ड को स्टोर और हाइड कराना, फिर बूट स्टेप पढ़ेंगे हम। बताओ एंड का मतलब बस हमको समझा दो, एंड और आर में क्या अंतर है, बताओ। हाँ एंड मतलब और, आर मतलब या, तो कब किसका यूज करेंगे, बताइए आप में इसको, ये तुम्हें बताओ, तुम लेट से आई, क्यों तोड़ दी, बताओ, खड़े हो जाओ विकास, खड़े हो जाओ, बताओ एंड का कब यूज करेंगे और आर का कब यूज करेंगे? बैठ जाओ गधो। बताओ तुम। जैसे राम और श्याम दोनों के बीच में और लगा के या दो क्वेश्चन लगता है, उसमें या लगा के या तो ये करो या दूसरा वाला लगा के,
सही है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से समझना होगा, बैठ जाओ। जैसे देखिए एंड का यूज कब करेंगे और ये वाई का, ये आर का यूज कब करेंगे। जैसे मान लिए कि एक यक्स हो गया और दूसरा क्या हो गया, वाई। यक्स को भी फॉलो करना है और वाई को भी फॉलो करना है, दोनों को भी फॉलो करना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एंड का। आ रहा समझे ना। और यक्स को या तो वाई को, दोनों में से किसी एक को फॉलो करना है तो आर। जैसे एक एग्जांपल समझ लीजिए कि अभी हमारे पास दो चीज है हमारे हाथ में, एक रिमोट है और दूसरा क्या है, मार्कर पे। अगर हम ये कह दें रिमोट एंड मार्कर पे, तो दोनों को हमको कंपेयर करना होगा। आ रहा समझे ना, दोनों को। और अगर जो आर लगा दें बीच में, फिर हम सिर्फ किसका करेंगे, किसी एक का करेंगे। मतलब समझ आ रहा है ना। अगर हम यहाँ रख दें और आपसे ये कहा जाए कि काम करिए, रिमोट और मार्कर दोनों लेकर के आ जाइए, तो आपको दोनों लेकर के आना होगा। एंड एंड लग गया तो। और अगर यही कह दें नहीं, या तो रिमोट, रिमोट आर मार्कर, दोनों में इसको एक लेके आना, या तो रिमोट या तो मार्कर। मतलब समझा रहा है ना। तो वैसे ही ये कंडीशन दिया है कि अगर जो एंड आ जाएगा तो दोनों को फॉलो करना होगा, और अगर जो आर आ जाएगा तो दोनों में से किसी एक को फॉलो करना होगा। आ रहा है समझे ना। जो नीचे आएंगे देखिए कंडीशन दे रहा है, कंडीशन क्या क्या है, कंडीशन वन एंड कंडीशन, हो जाएगा ना। और अगर जो कंडीशन वन फॉलो करता है, कंडीशन वन फॉलो नहीं करता है, तो भी वो डेटा आ जाएगा कब, नॉट वाले में। देखिए तीन ऑपरेटर्स दिया है ना, एंड के लिए क्या रहेगा, डबल एंड का सिंबल। आर लॉजिकल के लिए क्या रहेगा ये, और आई नहीं है, इसको एक मार्क बोलते हैं, पाई बोलते हैं इसको, शायद पाई बोलते हैं। आर समझे ना। और इसको एक्सप्लेनेशन मार्क बोलते हैं, नॉट के लिए क्या होगा, एक्सप्लेनेशन। आ रहा समझे ना। तो पहले बताया किसके लिए, एंड कहा जाए तो दोनों को लेके चलेगा, कंडीशन वन को भी और कंडीशन टू को भी। और अगर जो आर कहा जाए तो किसी एक कंडीशन को लेके चलेगा। आ रहा समझ में ना। और अगर जो हम इफ कंडीशन का यूज करेंगे तो वही ट्रू होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स, दोनों में से कोई एक कंडीशन आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, वेरिएबल हम बना दिए क्या, 21। ये वेरिएबल बना दिए एज का, और एज बराबर कर दिए कितना, 20। एज बराबर कितना कर लिए, 20। अब ये काम कब करेगा, जैसे हम कहीं काम कर रहे हैं और वहां पे क्या करना हो, जैसे आप लोग फॉर्म भरते हैं ना, क्या भरते हैं फॉर्म, तो देखते हैं 23 साल से 20 साल, 18 साल से लेकर 23 साल तक एक वैलिडेशन देते हैं। आ रहा समझे ना। हम वहां पे एक वैलिडेशन लगाना चाहते हैं कि जब इनका एज 18 से लेकर के 30 के बीच में रहेगा, 23 के बीच में रहेगा, 25 के बीच में रहेगा, तो एलिजिबल है। और अगर जो नहीं तो एलिजिबल नहीं। तो हम यहाँ बना लिए एक वेरिएबल, और वेरिएबल का नाम दे दिए एज, और एज बराबर कर दिए कितना, 20। एज बराबर कितना कर दिए, 20। हो जाएगा ना। अब इसी में हम एक लगा देंगे क्या, इफ स्टेटमेंट। यदि जो एज है अधिक होगा 18 के, और कम होगा किसके, 21 के। आ रहा समझ में ना। तो हम यही कंडीशन दे दिए, यहाँ पे लिखेंगे इफ, यदि, यदि के अंदर हमको क्या देना है, तो दे देना है एज। यह एज होगा कितना से अधिक, तो अधिक होगा कितना से, 18 से। एंड, एंड करने के लिए कितनी बार एंड का सिंबल, दो बार। एंड कम होगा, लेस देन दिया है ना, एज अगर लेस देन होता है 21 के, किसके, 21 के, तो फिर इसमें आपको स्टेटमेंट क्या देना है, स्टेटमेंट क्या देना है। तो यहाँ पे देखिए कंसोल डॉट लॉग का इस्तेमाल किया गया है, तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो कहाँ दिखाई देगा, इंस्पेक्ट में, बैकग्राउंड में दिखाई देगा। और अगर जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे तो हमारे आउटपुट पे दिखाई देगी, ये तो पता है ना। तो यहाँ पर हम लिख दिए क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ब्रैकेट के अंदर क्या मैसेज देना है, तो इनवर्टेड कॉमा मैसेज देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है यू आर एलिजिबल।
यानी कि आप क्या हैं, एलिजिबल, यानी किस कैटेगरी के लायक हैं, आप आसानी से एंट्री कर सकते हैं। हो जाएगा ना। सेव किए और सेव करने के बाद से कहाँ पे आ गए, आउटपुट। तो यू आर एलिजिबल बता रहा है ना। अब ऐसा पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ये दे दिए कि वेरिएबल बना दिए हैं कि जो यूजर अपना एज टाइप किया है उसका एज कितना है, 20 है। और कंडीशन हम दे दिए दो चीज, कि 18 से या तो अधिक होगा और 21 से कम होगा, तो ही एंट्री करना, अन्यथा एंट्री नहीं करना। तो अब देखिए आप खुद ही, अगर ये स्टेटमेंट हम 17 कर, कितना कर दिए, सेव किए और आउटपुट में आ गए, क्या कोई स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है? पता है क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? हमने दिया है कि 18 भी फॉलो करेगा और 21 भी फॉलो करेगा। 21 से तो कम है ना, लेकिन 18 से कम, 18 से कम कम है, ज्यादा नहीं है ना। इसको फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि दो कंडीशन है। क्या क्या? तो यहाँ पर हम दे दिए हैं कि 18 से अधिक और 21 से कम, तो दोनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ आर लगा दिए, क्या लगा दिए होते, आर, तो आर करने से क्या होगा, या तो 18 से अधिक हो या तो 21 से कम। आ रहा समझे ना। लेकिन अभी हम कंडीशन क्या दिए हैं, एंड और, कि 18 को भी फॉलो करिए और 21 को भी फॉलो करिए। तो 21 वाला कहेगा नहीं हमसे कम होना चाहिए, और 18 वाला कहेगा नहीं हमसे अधिक होना चाहिए। मतलब समझा रहा है ना, इन दो के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर जो 17 लिख कोई अपना टाइप कर दिया एज, तो आउटपुट में कुछ दिखाई नहीं। आ रहा समझे ना। और उसके बाद से अगर जो 21 से अधिक कर देता है 22, सेव और आउटपुट, तो भी क्या दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर जो अधिक हुआ तो भी एंट्री नहीं, और कम हुआ तो भी एंट्री। हाँ, अगर इसके बीच में आ जाता है, 19 या 20 आ जाता है, सेव किए और अब आ गए आउटपुट पे, तो क्या मैसेज आया है, यू आर एलिजिबल। आ जा रहा है ना। तो ये किसके लिए है, एंड ऑपरेटर्स के लिए। किस ऑपरेटर्स के लिए है? और उसके बाद से अगर जो यही हम कर दें क्या, एंड को हटा करके आर एलिजिबल का इस्तेमाल, आर का इस्तेमाल करें, किसका इस्तेमाल कर लें, आर। तो यहां पर हम दे दिए सेव के साथ बैकवर्ड, सेव किए और आउटपुट में आ गए। आर यू एलिजिबल है कि नहीं है, एलिजिबल दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, चलिए इसको अभी कम कर देते हैं, 18 से हटा करके हम 16 कर देते हैं, तो क्या एलिजिबल होगा, एलिजिबल होगा कि नहीं होगा, बताओ लो। होगा। क्यों होगा? क्योंकि 18 फॉलो नहीं करेगा, लेकिन 21 तो कम, 21 से तो कम है ना। आउटपुट में आ जाइए, तो एलिजिबल है, क्योंकि आप हम आर का इस्तेमाल किए हैं, और आर का मतलब क्या होगा, या तो 18 या तो 21। तो 18 अगर जो फॉलो नहीं कर रहा है तो 21 तो फॉलो कर रहा है ना। आ रहा समझे ना। और अगर यही अधिक भी कर दें, तब क्या होगा, तो भी फॉलो करेगा। ऐसा पता है क्यों, 21 फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन 18 तो फॉलो कर रहा है ना, क्योंकि 18 से अधिक, तो 18 से अधिक है कि नहीं है। तो सेव किए और आगे किस पे, आउटपुट। तो आर यू एलिजिबल, नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। 25 क्यों करेगा, समझ लो। 25 नहीं 30 कर देंगे तो भी फॉलो करेगा। ऐसा पता है क्यों, समझ लीजिए, सपोज से दो भाई हैं, कितने भाई हैं, दो, एक 18 और दूसरा 21। आ रहा समझ में ना। और हम ये कह दिए कि अगर जो 18 वाला काम नहीं करेगा तो 21 वाला जरूर काम करेगा, और अगर जो 21 वाला काम नहीं करेगा तो 18 वाला काम करेगा। आर लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर जो ये 18 21 वाला काम नहीं कर रहा है इस बार, क्योंकि ये कह रहा है कि 21 से कम रहेगा तो भी हम काम करेंगे, 21 से अधिक रहेगा तो हम काम नहीं करेंगे। लेकिन ये 18 कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम तो करेंगे ना, तो हम 18 से अधिक कितना भी काम कर सकते हैं। आ रहा समझे ना। लेकिन इसी में हम एंड का सिंबल लगा दें, किसका सिंबल लगा दें, एंड का।
अब समझ लीजिए, अब ये कहेगा कि 18 वाला, कि 18 से जब अधिक रहेगा तभी हम काम करेंगे, 18 से कम रहे तो काम नहीं करेंगे। और ये कहेगा कि ठीक है, अगर जो तुम 18 से कम काम करोगे, हम 21 से कम, 18 से अधिक करोगे, हम 21 से कम करेंगे, 21 से अधिक नहीं होंगे। अब यहाँ दोनों लोग मिलके काम कर रहे हैं ना, एक 18 वाला और दूसरा 21 वाला। 18 वाला कह रहा है हम 18 से कम नहीं होने देंगे, और 21 वाला कह रहा है कि नहीं, हम 21 से अधिक नहीं होने। आ रहा समझे ना? तो अब ये क्या होगा, एलिजिबल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें कितना हो गया है, 18 और 21 के बीच में से ये कितना हो गया है, ये क्लियर है ना? और इसके लिए एक और दिया, नॉट के लिए एक्सप्लेनेशन मार्क देना है बस। सेव करिए और आउटपुट में। तो नॉट का मतलब तो पता ही है, नहीं कोई यहाँ पे ऑपरेटर्स काम नहीं करे। हो जाएगा ना? अगर हम इसको कर दें कितना, 20 ही कर लें, तो भी एलिजिबल दिखाई दे रहा है। यानी कि नॉट लगा देने का मतलब, आप कोई भी नंबर टाइप करिए, आपको कोई एरर वहां पे दिखाई नहीं दे। तो ये तीन ऑपरेटर्स, ये तीनों क्लियर हो रहा है ना? कौन कौन सा, पहला कौन सा था, एंड। और एंड काम कब करेगा? हाँ, जब दोनों एक साथ काम करना है, और आर में कोई एक फॉलो करेगा तो भी अपना काम कर ले जाएगा। और उसके बाद से नॉट का मतलब कोई भी वैल्यू हो वो काम नहीं। इतना क्लियर है ना? चलो, तो ये यहाँ तक आज आप लोग करके आइए लोग, और अगली क्लास हम लोग को ये बताएंगे पासवर्ड को शो और हाइड कैसे करते हैं।